अपनी कॉलेज पढ़ाई कर रहा था। राहुल एक होनहार लेकिन कुछ हद तक साधारण विचारों और प्राचीन विद्याओं में गहरी रुचि के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें अक्सर किताबों के पन्नों में खोई रहती थीं, विशेषकर उन पर जिन पर धूल की मोटी परतें जमी होती थीं और जिन्हें आम छात्र कभी छूने की हिम्मत नहीं करते थे। उसकी दुनिया सामान्य कॉलेज के शोरगुल से बहुत दूर थी। वह रहस्य, रोमांच और उन अलौकिक शक्तियों की तलाश में था जिनके बारे में लोक कथाओं में अक्सर जिक्र होता था। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी शुरू होती है एक सर्द रात से, जब हॉस्टल के सभी छात्र अपनी अपनी दुनिया में खोए थे। कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो कोई देर रात की पार्टी के सपने देख रहा था। लेकिन राहुल के कमरे से आती हल्की रोशनी और कभी-कभी सुनाई देने वाली अजीबोगरीब फुसफुसाहटें बताती थीं कि वह किसी और ही दुनिया में गोते लगा रहा था। उस रात अचानक उसके कमरे की खिड़की पर एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे पर्दा जोर से फड़फड़ाया और उसी पल उसकी मेज पर रखी पुरानी मोमबत्ती की लौ एक अजीब से नीले रंग में बदल गई। राहुल ने अपनी आंखें उस प्राचीन हस्तलिपि से हटाईं जिसे वह पिछले कई घंटों से पढ़ रहा था। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है और एक अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर मंडरा रही है। यह पहली बार नहीं था कि उसे ऐसा अनुभव हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों से उसे अक्सर रात के सन्नाटे में किसी स्त्री की मधुर पर भयावह हंसी सुनाई देती थी, जो केवल उसी को सुनाई देती थी। कभी कभी उसे अपनी किताबों के पन्नों पर एक हल्की पारदर्शी परछाई भी दिखती थी, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। यह सब उसे डराने की बजाय उसके अंदर की जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। वह जानता था कि वह किसी ऐसी शक्ति को आकर्षित कर रहा है जिसे आम इंसान छूने की हिम्मत भी नहीं करता, और यही उसका लक्ष्य था, यक्षिणी। राहुल का मन बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों और लोक कथाओं की ओर खिंचा चला आता था। वह विज्ञान का छात्र था, लेकिन उसका जुनून प्राचीन ग्रंथों, तंत्र मंत्र और अलौकिक प्राणियों के अध्ययन में था। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने एक गुप्त खंड खोजा था, जहां पुरानी जीर्ण शीर्ण किताबें रखी थीं, जिन पर वर्षों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। उन्हीं में से एक किताब थी यक्षिणी साधना, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें यक्षिणियों के बारे में पूरी जानकारी थी, उनकी उत्पत्ति, उनकी शक्तियां और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें कैसे बुलाया और नियंत्रित किया जा सकता है। इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया था कि यक्षिणियां प्रकृति की शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, जो अपार सौंदर्य और असीमित शक्तियों की स्वामी होती हैं। वे धन, ज्ञान और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती हैं, और जिसने यक्षिणी को अपने वश में कर लिया वह उसके साथ संभोग भी कर सकता है, लेकिन उन्हें वश में करना अत्यंत कठिन और खतरनाक होता है। ग्रंथ में चेतावनी दी गई थी कि यदि साधना में जरा सी भी चूक हुई तो साधक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, या उससे भी बुरा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटक सकती है। राहुल ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में एक ही धुन सवार थी, एक यक्षिणी को अपनी पत्नी बनाना और उसके साथ संभोग करना। उसे लगता था कि ऐसी शक्ति को अपने जीवन में लाकर वह न केवल अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, बल्कि दुनिया में एक अद्वितीय स्थान भी प्राप्त कर सकता है। उसने महीनों तक उस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया, हर मंत्र, हर अनुष्ठान, हर सावधानी को रट लिया। उसे पता चला कि यक्षिणी को वश में करने के लिए एक विशेष बंधन अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, जिसमें शुद्धता, एकाग्रता और एक विशेष प्रकार के बंधन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह बंधन सूत्र कोई साधारण धागा नहीं, बल्कि कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों, विशेष धातुओं और साधक के अपने रक्त की कुछ बूंदों से निर्मित होता है, जिसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। राहुल ने अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को कम कर दिया और अपना सारा समय इस गुप्त साधना की तैयारी में लगा दिया। उसने धीरे धीरे उन सभी दुर्लभ सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू किया जिनकी उसे आवश्यकता थी, जैसे कि आधी रात में खिलने वाले कमल के फूल, श्मशान की राख, कुछ विशेष प्रकार के रत्न और एक प्राचीन तांबे का कलश। हर सामग्री को इकट्ठा करने में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी धुन इतनी प्रबल थी कि उसने हार नहीं मानी। साधना का दिन आ गया। यह एक अमावस्या की रात थी, जब आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था और चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। राहुल ने अपने हॉस्टल के कमरे से दूर कॉलेज परिसर के बाहर एक सुनसान खंडहर मंदिर को चुना था,
जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई दशकों से कोई नहीं गया था। मंदिर की टूटी हुई दीवारें और काई लगी मूर्तियां एक भयावह माहौल बना रही थीं। राहुल ने अपने साथ सभी आवश्यक सामग्री ली, बंधन सूत्र, अभिमंत्रित कलश, जड़ी बूटियां, रक्त निकालने के लिए एक छोटी सी चाकू और यक्षिणी साधना ग्रंथ। उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां सदियों पुरानी धूल और मकड़ी के जाले फैले थे। उसने एक कोने में सफाई की और ग्रंथ में बताए गए अनुसार एक वृत्ताकार यंत्र बनाया। यंत्र के बीच में उसने कलश रखा और उसके चारों ओर विशेष जड़ी बूटियां और रत्न रखे। जैसे ही आधी रात हुई, उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी और हर मंत्र के साथ मंदिर के अंदर एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। हवा में एक मीठी पर तीखी गंध फैल गई, जैसे किसी अज्ञात फूल की सुगंध, जो धीरे धीरे इतनी तीव्र हो गई कि राहुल का दम घुटने लगा। उसे लगा कि उसकी नसें खींच रही हैं और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसने अपनी उंगली पर चाकू से एक छोटा सा कट लगाया और अपने रक्त की कुछ बूंदें बंधन सूत्र पर गिराईं, जैसा कि ग्रंथ में बताया गया था। रक्त के संपर्क में आते ही बंधन सूत्र से एक हल्की नीली चमक निकली और मंदिर के अंदर की हवा और भी भारी हो गई। दीवारों पर अजीबो गरीब परछाइयां नाचने लगीं और उसे लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। एक पल के लिए उसे डर लगा, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी। वह जानता था कि यह परीक्षा की घड़ी है। मंत्रों का जाप जैसे ही अपने चरम पर पहुंचा, मंदिर के केंद्र में जहां उसने यंत्र बनाया था, एक धुंधली आकृति उभरने लगी। पहले वह एक हल्के धुएं की तरह थी, फिर धीरे धीरे उसने आकार लेना शुरू किया। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, जिसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। उसके बाल घने और काले थे, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के आकाश में दो चमकते तारे। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसका शरीर किसी पारदर्शी प्रकाश से बना हुआ प्रतीत होता था। वह इतनी मोहक थी कि राहुल एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, लेकिन फिर उसे ग्रंथ की चेतावनी याद आई। यक्षिणियाएं अपनी सुंदरता से साधक को मोहित कर सकती हैं, ताकि वह अपनी साधना भूल जाए। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंतिम मंत्र का जाप किया और अभिमंत्रित बंधन सूत्र को उसकी ओर फेंका। सूत्र ने हवा में एक सांप की तरह लहराते हुए उस स्त्री के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही सूत्र ने उसे छुआ, उसकी मोहक मुस्कान एक भयानक चीख में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके पारदर्शी शरीर से एक काली ऊर्जा निकलने लगी। मंदिर की दीवारें कांप उठीं और राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुचलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बंधन सूत्र ने अपना काम कर दिया था। यक्षिणी, जो अब एक अमानवीय पीड़ा में थी, जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस राहुल के कानों में गूंजने लगी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बंधन सूत्र को कस दिया और ग्रंथ में बताए गए अनुसार उसे अपनी इच्छा बताने का आदेश दिया। यक्षिणी ने दर्द से कराहते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत और लाचारी दोनों साफ दिख रही थी। राहुल ने अपनी सांस रोकी और दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी और मेरे प्रति वफादार रहना होगा। यक्षिणी ने एक बार फिर भयानक चीख मारी, जैसे यह शब्द उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे रहे हों। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि आग के गोले टपक रहे थे, जो जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ जाते थे। उसने अपने हाथों से बंधन सूत्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। वह बंधी हुई थी, राहुल के मंत्रों और उसके रक्त से अभिमंत्रित सूत्र से। धीरे धीरे उसकी आंखों की लालिमा कम होने लगी और उसकी चीखें एक धीमी दर्द भरी कराह में बदल गईं। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मजबूर किया हो। राहुल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्मा को वश में कर लिया है। उसने यक्षिणी को अपने साथ हॉस्टल चलने का आदेश दिया। यक्षिणी, जो अब एक सामान्य स्त्री के रूप में दिख रही थी, लेकिन जिसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक थी, उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हॉस्टल पहुंचकर राहुल ने अपने कमरे को सजाया। उसने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं, सुगंधित अगरबत्तियां लगाईं और बिस्तर पर फूलों की चादर बिछाई। उसे लगा कि वह एक सामान्य शादी की रात मना रहा है, लेकिन यह कोई सामान्य रात नहीं थी।
यक्षिणी, जिसका नाम उसने माया रखा था, कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें राहुल पर टिकी थीं, जिनमें एक गहरा रहस्य छिपा था। राहुल ने उसे अपने पास बुलाया। उसने माया का हाथ पकड़ा, जो बर्फ की तरह ठंडा था, और उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। यह वह पल था जिसका उसने इतने महीनों से इंतजार किया था। उसने माया के चेहरे को छुआ। उसकी त्वचा रेशम सी मुलायम थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अपनी उंगलियां उसके गालों पर फेरी और फिर उसकी आंखों में देखा। माया की आंखें, जो पहले इतनी मोहक थीं, अब एक अजीब सी चमक से भरी थीं, जैसे उनमें कोई प्राचीन क्रोध सुलग रहा हो। राहुल ने अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ाईं, उसे गले लगाने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां माया के शरीर से टकराईं, कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसी पल राहुल को अपने गले पर एक ठंडी नुकीली चीज महसूस हुई और एक भयानक अमानवीय फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। तुमने मुझे वश में करने की कोशिश की मूर्ख, अब तुम मेरी दुनिया देखोगे। राहुल के मुंह से चीख निकल पाती, इससे पहले ही उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में उठ रहा हो और एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में राहुल की बढ़ती हुई दहशत की गूंज। पिछली रात की भयावह घटना के बाद राहुल की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे लगा जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कुचला गया हो और उसके गले पर अभी भी उस ठंडी नुकीली चीज का एहसास बाकी था। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन यह सामान्य अंधेरा नहीं था। यह ऐसा था जैसे प्रकाश को निगल लिया गया हो और हर कोने से एक अजीब सी घुटन भरी चुप्पी रिस रही थी। मोमबत्तियों की लौ, जो सुहागरात की तैयारी में जलाई गई थीं, अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं और उनकी जली हुई बत्तियां एक अजीब सी गंध छोड़ रही थीं, जो किसी सड़े हुए फूल या पुरानी कब्र की मिट्टी जैसी थी। राहुल ने खुद को बिस्तर पर पाया, लेकिन बिस्तर की चादरें, जो कुछ पल पहले फूलों से सजी थीं, अब सिकुड़ी हुई और काली पड़ चुकी थीं, जैसे उन पर किसी ने कालिख पोत दी हो। कमरे की हवा में एक भारीपन था जो उसकी सांसों को रोक रहा था और उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई भारी वजन रख दिया गया है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बेजान महसूस हुए, जैसे उनमें से सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी, जहां माया खड़ी थी। वह अब भी उतनी ही सुंदर थी जितनी उसने पहली बार उसे देखा था, लेकिन उसकी सुंदरता में अब एक भयावह अमानवीय चमक थी। उसकी आंखें, जो पहले रात के तारों जैसी थीं, अब गहरे अथाह कुएं जैसी लग रही थीं, जिनमें झांकने पर सिर्फ अनंत शून्य दिखाई देता था। उसके होंठों पर एक हल्की पर क्रूर मुस्कान थी, जो राहुल की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ा रही थी। ये मुस्कान किसी विजयी शिकारी की थी, जिसने अपने शिकार को फंसा लिया हो। माया ने धीरे धीरे राहुल की ओर कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आता था। उसकी चाल में एक अमानवीय ग्रेस थी, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। राहुल ने अपने मन में चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। माया उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राहुल के अंदर तक झांक रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। उसने अपना हाथ धीरे से राहुल के माथे पर रखा। स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और राहुल को लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों सुइयां चुभ रही हों। माया के होंठ हिले और एक मधुर पर भयावह फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। मूर्ख, तुमने सोचा था कि तुम मुझे वश में कर सकते हो। तुमने सोचा था कि तुम यक्षिणी को अपनी पत्नी बना सकते हो। यह बंधन तुमने बनाया है, लेकिन इसकी शर्तें मैं तय करूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह उसके दिमाग के अंदर से आ रही हो। तुमने मुझे अपनी दुनिया में बुलाया है, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया मेरी है। यह सुहागा रात, यह हमारे अस्तित्व का मिलन है, जहां तुम मेरे लिए एक नया मार्ग खोलोगे। राहुल की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यह कोई प्रेम बंधन नहीं था, बल्कि एक शाप था, एक ऐसी कैद जिससे निकलना असंभव लग रहा था। माया ने अपना हाथ हटाया और राहुल को लगा जैसे उसके शरीर में जान वापस आ गई हो। वह हाँफते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। माया ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उसे देखा और फिर धीरे धीरे कमरे के एक कोने में वापस चली गई,
जहां वह एक परछाई की तरह घुलने लगी। राहुल ने अपनी आंखों को मला, ये जानने के लिए कि क्या वह सपना देख रहा था, लेकिन कमरे की काली चादरें और हवा में फैली अजीब सी गंध बताती थी कि यह सब हकीकत था। उसने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। यह उसकी दुनिया नहीं थी, यह माया की दुनिया थी और वह अब उसका कैदी था। अगले कुछ दिन राहुल के लिए एक जीवित नरक बन गए। माया हर पल उसके साथ थी। अदृश्य होकर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि राहुल को हर पल महसूस होता था कि कोई उसे घूर रहा है। हॉस्टल का कमरा, जो कभी उसका सुरक्षित ठिकाना था, अब एक पिंजरा बन गया था। वह जहां भी जाता, माया की परछाई उसके पीछे पीछे चलती। कभी उसे अपनी किताबों के पन्नों पर माया की धुंधली आकृति दिखती, तो कभी उसे अपने कानों में उसकी मधुर पर भयावह हंसी सुनाई देती, जो केवल उसी को सुनाई देती थी। यह हंसी उसके दिमाग में गूंजती रहती थी, उसे पागल कर रही थी। उसका ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया था। वह क्लास में बैठा होता, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ माया की आवाजें और उसकी उपस्थिति का डर होता। प्रोफेसर की बातें उसे सुनाई नहीं देती थीं, और उसके दोस्त, जो उसे हमेशा होशियार और मेहनती मानते थे, अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। वह अक्सर क्लास के बीच में ही उठकर चला जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि माया उसे कुछ करने का आदेश दे रही है या उसे किसी अदृश्य खतरे से आगाह कर रही है। उसकी नींद पूरी तरह गायब हो गई थी। रातें भयावह सपनों और माया के फुसफुसाहटों से भरी होती थीं। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसे माया का चेहरा अपनी पलकों के पीछे दिखाई देता। उसकी आंखें उसे घूर रही होती और उसके होंठों पर वही क्रूर मुस्कान होती। कभी कभी उसे लगता कि माया उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और वह अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो रहा है। उसे अजीबोगरीब चीजें दिखनी शुरू हो गईं। दीवार पर बनी दरारें उसे माया के चेहरे जैसी लगतीं और हवा में उड़ते धूल के कण उसे माया की परछाई जैसे दिखते। वह खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके खाने में कुछ मिला दिया गया है या माया उसे खाने से रोक रही है। उसका वजन तेजी से गिरने लगा और उसकी आंखें धंस गईं। उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राहुल पागल हो गया है। वह उनसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातें बेतरतीब होती थीं और वह अक्सर बीच में ही रुक जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि माया उसे चुप रहने का आदेश दे रही है। माया का प्रभाव सिर्फ राहुल के मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उसके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर रही थी। कॉलेज में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी लाइब्रेरी में किताबें अपने आप गिर जातीं, तो कभी हॉस्टल के कमरों में लाइटें अपने आप जलने बुझने लगतीं। छात्रों के बीच अफवाहें फैलने लगीं कि हॉस्टल में कोई भूत है या कोई बुरी आत्मा भटक रही है। राहुल जानता था कि यह सब माया कर रही है, लेकिन वह किसी को बता नहीं सकता था। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त अमित ने उससे बात करने की कोशिश की। अमित ने राहुल की हालत देखकर चिंता जताई और पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। राहुल ने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माया का नाम लिया, उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गई। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला घोंट दिया हो। माया की एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। उसे बताने की कोशिश मत करो राहुल, ये हमारा रहस्य है। अगर तुमने किया तो उसे भी मेरी दुनिया देखनी पड़ेगी। राहुल डर गया। वह जानता था कि माया अमित को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने अमित को कुछ भी नहीं बताया और उसे दूर रहने के लिए कहा। अमित निराश होकर चला गया और राहुल अकेला पड़ गया। माया उसे और भी अकेला कर रही थी, ताकि वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाए। वह उसे ऐसे काम करने के लिए उकसाती थी जो पहले राहुल कभी नहीं करता था, जैसे रात में हॉस्टल से निकलकर कॉलेज के सुनसान कोनों में जाना या लाइब्रेरी से कुछ प्राचीन किताबें चुराना। राहुल को पता था कि यह गलत है, लेकिन वह माया के आदेशों का विरोध नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि माया उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गई है। वह एक कठपुतली बन गया था जिसके धागे माया के हाथों में थे। उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रही थी और उसकी जगह माया का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि उसे इस बंधन को तोड़ना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से माया के हाथों का खिलौना बन जाए। उसने फिर से यक्षिणी साधना ग्रंथ को खंगाला, इस बार एक अलग नजरिए से। वह हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। हर पंक्ति में कोई गुप्त अर्थ ढूंढ रहा था, कोई ऐसा सुराग जिससे उसे
इस भयानक बंधन से मुक्ति मिल सके। उसने पाया कि ग्रंथ में यक्षिणी को वश में करने के बाद की सावधानियों के बारे में कुछ अस्पष्ट पंक्तियां थीं, जिनमें लिखा था कि यदि साधक यक्षिणी की इच्छाओं के विरुद्ध जाता है तो उसे अदृश्य कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जहां उसकी आत्मा भटकती रहेगी और उसका शरीर एक खाली खोल बन जाएगा। राहुल को यह पढ़कर डर लगा। उसे समझ आया कि माया ने उसे अदृश्य कारावास में डाल दिया है, जहां वह जीवित तो है लेकिन उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है। उसने यह भी पाया कि ग्रंथ में एक और चेतावनी थी। बंधन सूत्र को तोड़ने का प्रयास साधक के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यह यक्षिणी की शक्ति को और बढ़ा सकता है और उसे पूरी तरह से अनियंत्रित कर सकता है। लेकिन एक जगह, एक बहुत ही अस्पष्ट और धुंधली पंक्ति में उसे एक संकेत मिला। यह एक विमोचन अनुष्ठान के बारे में था, जो यक्षिणी को मुक्त करने और बंधन को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। लेकिन इस अनुष्ठान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी, केवल कुछ गूढ़ संकेत थे, जैसे चंद्रमा के रक्त और प्राचीन बलिदान का जिक्र। राहुल को लगा कि यह ग्रंथ अधूरा है या जानबूझकर कुछ जानकारी छिपाई गई है। उसे याद आया कि जब उसने यह ग्रंथ लाइब्रेरी के गुप्त खंड से लिया था तो उसके अंत के कुछ पन्ने फटे हुए थे, या शायद उन्हें फाड़ दिया गया था। उसे लगा कि उन पन्नों में ही इस विमोचन अनुष्ठान का पूरा विवरण था। राहुल ने अब अपनी सारी ऊर्जा उन फटे हुए पन्नों की तलाश में लगा दी। उसे लगा कि अगर वह उन पन्नों को ढूंढ पाया तो शायद उसे इस नरक से मुक्ति मिल सकती है। उसने लाइब्रेरी के गुप्त खंड में फिर से जाना शुरू किया। हर कोने को खंगाला, हर किताब को देखा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसे उन पन्नों का कोई सुराग मिल जाए। वह घंटों तक धूल भरी किताबों के बीच बैठा रहता। उसकी आंखें हर अक्षर को स्कैन करती। माया उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। उसे राहुल की कोशिशों पर एक क्रूर मुस्कान आती थी। वह जानती थी कि राहुल क्या ढूंढ रहा है और वह उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। जब राहुल किसी महत्वपूर्ण किताब के पास पहुंचता तो वह किताब अपने आप गिर जाती या उसके पन्ने गायब हो जाते। कभी कभी उसे लाइब्रेरी में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे डरा रहा हो या उसे चेतावनी दे रहा हो। एक रात जब राहुल लाइब्रेरी में अकेला था, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे माया की धुंधली आकृति दिखाई दी, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम जितना मुझे तोड़ने की कोशिश करोगे राहुल, उतना ही मैं तुम्हें तोड़ूंगी। ये बंधन अटूट है, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। राहुल डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। एक दिन उसे लाइब्रेरी के एक पुराने कर्मचारी मिस्टर शर्मा से बात करने का विचार आया। मिस्टर शर्मा लाइब्रेरी में दशकों से काम कर रहे थे और उन्हें लाइब्रेरी के हर कोने और हर किताब के बारे में पता था। राहुल ने उनसे गुप्त खंड और यक्षिणी साधना ग्रंथ के बारे में पूछा। मिस्टर शर्मा ने राहुल को अजीब नजरों से देखा और उनके चेहरे पर डर की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। उन्होंने राहुल को बताया कि उस ग्रंथ को छूना भी खतरनाक है और उसके बारे में बात करना भी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक और छात्र ने उस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की थी और उसके बाद वह कभी नहीं देखा गया। राहुल को यह सुनकर और डर लगा, लेकिन उसे यह भी पता चला कि मिस्टर शर्मा कुछ जानते हैं। उसने मिस्टर शर्मा पर दबाव डाला और उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे मदद की जरूरत है। मिस्टर शर्मा ने हिचकिचाते हुए उसे बताया कि उस ग्रंथ के कुछ पन्ने गायब हैं और उन्हें एक पुराने सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने अपने साथ ले लिया था, जो प्राचीन विद्याओं के विशेषज्ञ थे। राहुल को एक नई उम्मीद मिली। राहुल ने तुरंत उस सेवानिवृत्त प्रोफेसर का पता लगाया। प्रोफेसर का नाम डॉ वर्मा था और वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने एकांत घर में रहते थे। उनका घर किताबों और प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ था और हवा में अगरबत्तियों और पुरानी किताबों की मिली-जुली गंध फैली हुई थी। राहुल ने वर्मा को अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी गलती स्वीकार की और उनसे मदद की गुहार लगाई। डॉ वर्मा ने राहुल की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर चिंता और सहानुभूति दोनों के भाव थे। जब राहुल ने यक्षिणी साधना ग्रंथ और उसके गायब पन्नों का जिक्र किया तो डॉ वर्मा की आंखें चमक उठी। उन्होंने राहुल को बताया कि वह उन पन्नों को जानते हैं और उन्होंने ही उन्हें सुरक्षित रखा था, क्योंकि वे बहुत खतरनाक जानकारी रखते थे। डॉ वर्मा ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली और उसमें से कुछ पीले पड़ चुके पन्ने निकाले।
राहुल की सांसें थम गईं। ये वही पन्ने थे जिनकी उसे तलाश थी। वर्मा ने बताया कि ये पन्ने विमोचन अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैं, लेकिन यह अनुष्ठान अत्यंत खतरनाक है और इसमें साधक को अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि यक्षिणी को वश में करना एक बात है, लेकिन उसे मुक्त करना दूसरी बात। यक्षिणियाएं आसानी से अपनी शक्ति नहीं छोड़ती और वे अपने बंधन को तोड़ने वाले को भयानक दंड देती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा का रक्त का अर्थ कोई वास्तविक रक्त नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार का दुर्लभ पौधा था जो केवल पूर्णिमा की रात को ही खिलता था। और प्राचीन बलिदान का अर्थ था साधक के अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग, जो उसकी आत्मा से जुड़ा हो। राहुल को लगा कि यह सब बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वर्मा ने राहुल को विमोचन अनुष्ठान के बारे में विस्तार से समझाया। अनुष्ठान को एक विशेष स्थान पर करना था, जहां चंद्रमा का रक्त, वह दुर्लभ पौधा, उगता था, और उसे पूर्णिमा की रात को ही करना था, जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति पर होता है। उन्हें कुछ और दुर्लभ सामग्रियों की भी आवश्यकता थी, जैसे कि एक विशेष प्रकार की मिट्टी, कुछ अभिमंत्रित जड़ी बूटियां और एक प्राचीन धातु का कटोरा। सबसे महत्वपूर्ण था प्राचीन बलिदान, डॉ। वर्मा ने बताया कि यह बलिदान कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि राहुल की सबसे प्रिय स्मृति या उसका सबसे गहरा सपना हो सकता है, जिसे उसे माया को अर्पित करना होगा। यह उसकी आत्मा का एक टुकड़ा होगा जिसे वह हमेशा के लिए खो देगा। राहुल को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसे अपनी सबसे प्रिय स्मृति का त्याग करना होगा, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने डॉक्टर वर्मा से सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में मदद करने का अनुरोध किया। डॉ। वर्मा ने राहुल की मदद करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि माया इस अनुष्ठान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि यक्षिणी बहुत शक्तिशाली होती है और वह अपने बंधन को तोड़ने वाले को आसानी से नहीं छोड़ती। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी, माया का प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा था। उसे पता चल गया था कि राहुल क्या करने वाला है। वह उसे हर पल डराने लगी। उसके कमरे में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी उसे अपनी आंखों के सामने माया का भयानक रूप दिखाई देता। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध के भाव होते। राहुल की नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी और वह हर पल डर के साए में जी रहा था। वर्मा ने राहुल को चंद्रमा का रक्त पौधा ढूंढने में मदद की। यह पौधा एक सुनसान जंगल में एक गुप्त स्थान पर उगता था, जहां कोई नहीं जाता था। पूर्णिमा की रात को राहुल और डॉ वर्मा उस जंगल में गए। रात का अंधेरा घना था और जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। राहुल को हर पेड़ के पीछे माया की परछाई दिख रही थी और उसे लग रहा था कि वह हर पल उस पर हमला कर सकती है। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पौधा उगता था, उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी पौधे से निकल रही थी और हवा में एक मीठी पर तीखी गंध फैल रही थी। राहुल ने सावधानी से पौधे को तोड़ा और उसे अभिमंत्रित कटोरे में रखा। उसी पल जंगल में एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां जोर से फड़फड़ाने लगीं। राहुल को लगा जैसे माया ने उन्हें घेर लिया हो। डॉ वर्मा ने राहुल को जल्दी करने के लिए कहा। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां अनुष्ठान करना था। यह एक प्राचीन परित्यक्त वेदी थी जो जंगल के बीच में छिपी हुई थी। वेदी पर सदियों पुरानी काई जमी थी और उसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। राहुल ने वर्मा के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान शुरू किया। उसने चंद्रमा का रक्त पौधे को वेदी पर रखा और उसके चारों ओर अन्य सामग्री रखी। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, वेदी से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। राहुल को लगा कि माया उसके पास आ रही है। उसे अपने चारों ओर एक ठंडी, भयावह उपस्थिति महसूस हुई। माया की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी, जो पहले से कहीं ज्यादा क्रूर और भयानक थी। उसने राहुल को रोकने की कोशिश की, कभी उसे डराकर तो कभी उसे भ्रमित करके। उसे माया के भयानक रूप दिखाई दिए। कभी वह एक विशालकाय नागिन बन जाती तो कभी एक डरावनी चुड़ैल। लेकिन राहुल ने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। वर्मा भी मंत्रों का जाप कर रहे थे और वे माया के हमलों से राहुल को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया था। राहुल को प्राचीन बलिदान देना था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में अपनी सबसे प्रिय स्मृति को याद किया। अपनी मां का चेहरा, उनकी प्यार भरी मुस्कान और उनके साथ बिताए बचपन के सुखद पल। यह उसकी सबसे अनमोल स्मृति थी जिसे वह कभी नहीं भूलना चाहता था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस स्मृति को माया को अर्पित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा टूट गया हो और उसके दिमाग में एक गहरा शून्य छा गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे खुशी के नहीं बल्कि गहरे दर्द और नुकसान के आंसू थे। उसी पल वेदी से एक तेज चमकदार रोशनी निकली जो पूरे जंगल को रोशन कर गई। माया की भयानक चीख गूंजी जो पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और दर्द भरी थी। उसे लगा जैसे माया का शरीर टूट रहा हो और उसकी शक्ति बिखर रही हो। रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वेदी पर माया नहीं थी, सिर्फ एक हल्की पारदर्शी परछाई थी जो धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। बंधन टूट गया था। राहुल ने राहत की सांस ली। वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बेजान महसूस हो रहा था। वर्मा ने उसे उठाया। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। राहुल को लगा कि वह आजाद हो गया है। वह हॉस्टल वापस आया और उसे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। कमरे की काली चादरें गायब थीं और हवा में कोई अजीब गंध नहीं थी। उसे लगा कि वह एक भयानक सपने से जागा है। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और अपने दोस्तों से फिर से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। उसे कभी कभी अपनी मां का चेहरा याद नहीं आता था, या उसे लगता था कि उसकी बचपन की कुछ यादें धुंधली हो गई हैं। उसे पता था कि यह प्राचीन बलिदान का परिणाम है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि उसे अभी भी कभी कभी माया की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। बहुत धीमी, बहुत दूर, लेकिन फिर भी मौजूद। उसे लगा कि वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। एक रात जब वह सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसे अपने सामने माया की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी थी, जैसे वह हवा से बनी हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो राहुल? तुमने सोचा था कि तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? यह बंधन कभी नहीं टूटता। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में बुलाया है और अब तुम मेरे हो। वह बलिदान, वह सिर्फ एक शुरुआत थी। मैं तुम्हारे अंदर हूं राहुल। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम कभी मुझसे आजाद नहीं हो सकते। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई हो। माया ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां राहुल के सीने से होती हुई सीधे उसके दिल तक पहुंच गईं। राहुल को लगा जैसे उसका दिल जम गया हो। माया की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अब मैं तुम्हारा सुहागरात मनाऊंगी राहुल, तुम्हारी आत्मा के साथ। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो और माया की आकृति उसके अंदर समा रही हो। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में राहुल की बढ़ती हुई दहशत की गूंज उठी। मैं तुम्हारे अंदर हूं राहुल। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम कभी मुझसे आजाद नहीं हो सकते। राहुल के अस्तित्व की नींव हिल गई थी। उसने चीखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। माया का स्पर्श जो उसके सीने से होता हुआ सीधे उसके दिल तक पहुंच गया था, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और राहुल को लगा जैसे उसका हृदय जम गया हो। उसकी धड़कनें धीमी पड़ गई हों। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो, एक अदृश्य शक्तिशाली भंवर में फंसकर जो उसे माया के अस्तित्व के अथाह गहराई में खींच रहा था। यह एक दर्दनाक, अमानवीय प्रक्रिया थी जहां उसका अपना मैं धीरे धीरे मिट रहा था। उसकी स्मृतियां, उसकी भावनाएं, उसकी पहचान, सब कुछ एक एक करके माया के विशाल अस्तित्व में विलीन हो रहा था। उसे लगा जैसे वह एक गहरे काले कुएं में गिर रहा हो, जहां प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ अनंत शून्य और माया की क्रूर विजयी मुस्कान। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई। बचपन की मासूमियत, कॉलेज के सपने, दोस्तों के साथ हंसी मजाक,
और फिर यक्षिणी साधना का वह जुनून जिसने उसे इस भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया था। हर स्मृति, हर अनुभव माया द्वारा निगला जा रहा था और राहुल असहाय होकर यह सब देख रहा था। उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसके हाथ